नहीं कैसे शुरू करूं, शुरू भी करूं। हाथरस का केस जो सामने आया है, आप सब जानते हो। फिर से निर्भया केस का सारा फ्लैशबैक आंखों के सामने वापस आ गया। किस तरह से तर्क पे, क्योंकि मीडिया से जो न्यूज़ आ रही है कि गला दबाया गया था इसीलिए जीभ नहीं कटा, क्योंकि अगर जीभ कटा होता तो बयान कैसे दिया है, रीढ़ की हड्डी भी नहीं तोड़ी गई है। तर्क कुतर्क को साइड में रखते हैं, सब कुछ परे। बच्ची तो जिंदा नहीं है ना, बेटी तो वापस नहीं आई। फिर से वही चीज़ दोहराया जाएगा। केस रजिस्टर, पहले अरेस्ट हुआ, केस हुआ, एफआईआर हुआ, कैसे क्या हुआ वो तर्क में मैं जाना नहीं चाहती, कोई डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये इज्जत का सवाल है। ये कोई टीवी डिबेट पे चिल्ला के कैंडल मार्च, अबर वापसी गैंग, ये सब करके तो किसी भी लड़की की इज्जत वापस तो नहीं आएगी, या फिर उसकी ज़िंदगी वापस तो नहीं आएगी। डर इस बात का लगता है कि फिर से निर्भया केस जैसा ऐसा ना हो कि 8-10 साल लग जाए और जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनको पकड़ा गया है, उनमें से 2-3 महीना बाद ये सुनाई देगा कि वो उनमें से एक नाबालिग है तो बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। फिर पता चलेगा कुछ महीनों बाद कि वो उसको बेल मिल गया और वो आराम से घूम रहा। हो सकता है ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जुडिशरी में हमें विश्वास नहीं है, अपने आंखों से होते हुए देखा है हम सब ने ऐसा। और निर्भया की मम्मी जैसी हिम्मत, आशा देवी जैसी हिम्मत सबके पास नहीं होता। उन्होंने बहुत लड़ा है। कितना बुरा लगता है ये सोचते हुए भी कि किस मानसिकता के घर पे ऐसे लोग पैदा होते हैं जो रेपिस्ट होते हैं। क्या संस्कार मिलता होगा उनको अपने घर से, कैसे परवरिश देते होंगे उनके माँ बाप, या फिर कैसे विकृत, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि एक कौन सा माँ बाप चाहता होगा कि उनके बच्चे ऐसे हो। मतलब वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं मिलता है इस तरह का चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए या तर्क करने के लिए। कहते हैं ऐसे कानून भी आ चुका है कि अगर कोई लड़की को, कोई महिला, कोई भी महिला जो शादीशुदा है, उनके हस्बैंड भी अगर उनकी इजाज़त के बिना उसके साथ संभोग करने की कोशिश करे ज़बरदस्ती, तो वो भी आज के कानून के हिसाब से दंडनीय अपराध है। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन कितना केसेस ऐसा सामने आया है, इक्का दुक्का एफआईआर भी दर्ज हुआ है क्या? क्योंकि ऐसी चीज़ों में ससुराल, समाज का डर, ये सब सोच के अत्याचार लड़कियाँ सहती रहती हैं। मतलब कुछ जगह पे घर पे भी रेपिस्ट है। गूगल से सर्च करके जो थोड़ा बहुत रिसर्च करके जो पता चला, हालांकि तो वो तो हर रोज़ होती है, सबको पता है। आप और हम अब जब वीडियो मैं बना रही हूँ, अब तक पता नहीं कितने लड़कियों के रेप हो चुके होंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू द 2018 एनुअल रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज, 33,356 rape cases were reported across the country, or an average of 91 rapes daily. 91 rapes daily. ठीक है, 2018 का एनुअल रिपोर्ट है, 19 में भी बहुत कुछ बदला तो है नहीं। 2019-20 में बड़ा होगा, कम थोड़ी ना हुआ होगा। और एन एवरेज
हम महिलाएं, लड़कियां जब घर से बाहर जाते हैं ना, किसी भी कामकाज के वजह से, ट्रेन, बस या भीड़ भाड़ वाली सड़क पे जब हम बाहर जाते हैं तो जाने अनजाने में बहुत किसी ना किसी से समझो धक्का लग गया। ऐसा कभी नहीं कि जरूरी नहीं कि वो जानबूझ के ही हो, कभी अनजाने में भी होता है, पर हमें बहुत अजीब सा लगता है सिर्फ वो टच से ही। किसी की ऐसी ऐसी शरीर के जगह पे टच हो जाता है जो हमें कंफर्टेबल फील नहीं कराता है। तो जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो वो फील करके कितना बुरा लगता है। सोचिए उस लड़की के साथ क्या बीती होगी जब उसकी मर्जी के बिना एक नहीं 4-4, 5-5 पुरुष उसके ऊपर हावी होते हैं। शारीरिक, मानसिक क्या स्थिति होती होगी उसकी। अगर जिंदा बच भी जाए तो वो इंसिडेंट उसके दिमाग को कुरेद कुरेद के खाता होगा। 2-2, 3-3 साल, 1 साल, 1.5 साल के बच्चियों के साथ भी हो रहा है। बड़ी लड़की तो छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं होगा। हमारे देश के कानून सब कुछ ठीक है। अब तर्क पे जाएंगे तो ये आएगा कि सबको अपना मतलब अपनी तरफ से अपना साबित करने का पूरा हक होता है। समझ नहीं आता है रेपिस्ट को क्या साबित करना होता है। जो भी हो, जुडिशरी में हमारे कानून सब कुछ ठीक है। बाकी सारी चीजों पे हम मान सकते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता होगा, पर और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हाथरस में, यूपी में हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, हर एक स्टेट में हो रहा है। ये तो राजनीतिक चल रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स होती है कि जिसका जहां पे सत्ता हो, जहां पे जिसका सरकार हो, उसके खिलाफ एक मिल जाता है। हर स्टेट में हो रहा है। और मैं बिल्कुल इस पे कोई तर्क कुतर्क चाहिए ही नहीं। हम लड़कियों को, हमें नहीं चाहिए फास्ट स्लो, कोई ट्रैक नहीं चाहिए। ऑन द स्पॉट इसका डिसीजन होना चाहिए। लड़की से बयान लो, क्या साबित करना है क्या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि कोई लड़की अपने आप ही अपने समझ सकते हो आप, वो तो नहीं करवा के आएगी ना और आके बोलेगी मेरा रेप हुआ है। हर सरकार के, सारे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ऐसा कानून बनाइए जिससे ऑन द स्पॉट फैसला हो। चौराहे पे, बीच चौराहे पे गोली मार दे, नहीं चाहिए। हमें नहीं पता क्या जुडिशरी, क्या कानून, हम ताक पे रख दीजिए सब कुछ। ऐसा कुछ कानून बनाइए, कुछ कीजिए ताकि इन दरिंदों को थोड़ा सा डर हो, क्योंकि मौत से डरते हैं। इन लोगों को पता है कि जैसे केस ऐसा दर्ज होगा, तारीख पे तारीख, ये लोग ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ कीजिए ताकि हम लड़कियां कम से कम सांस तो ले पाए, ये सोच के कि हाँ हम बाहर जाएंगे तो शायद हमारे ऊपर कोई ऐसे नजर से नहीं देखे। और ये सब बात बिल्कुल गलत है कि छोटे ड्रेस पहन के जाने से नहीं। छोटी बच्ची, 2 साल की बच्ची को रेप होता है, वो कौन सा छोटा ड्रेस पहन के घूम रही होती है उस वक्त। उसको देख के क्या फील होता होगा उस वक्त, वो किस टाइप का इंसान है जो रेप करता है 2 साल के बच्चे को। तो ये बोलना बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही कुतर्क है। सिर्फ सारे सरकारों से, मोदी जी से हाथ जोड़ के बस ये निवेदन है सब लड़कियों की तरफ से कि हम महिलाएं चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे गोली मार दिया जाए या फिर हाथों हाथ सजा मिले। ऐसा नहीं कि वो फास्ट ट्रैक में जाए, वहां जाए, ये जाए, डेट पे डेट मिले, कोर्ट का चक्कर काटते रहो और हम हर रोज ये मीडिया में डिबेट देखते रहे और बस यही सोचते रहे कि कब इंसाफ होगा और किसी दिन पता चले कि उनमें से किसी का बेल भी हो जाए।
और फिर से हाथरस का केस हो, फिर से निर्भया हो, फिर से सब कुछ हो। बात की गहराइयों को प्लीज समझिए। हमें पता है कि इसका एक कानून, एक रीति होता है, एक कानून होता है, हर तरीके से समझना पड़ता है, बट जैसा एक चीज बहुत खटक रही है कि अभी पता चला थोड़ी देर पहले डिबेट से, मुझे न्यूज से ही पता चला ऑब्वियसली, कि रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया उस बच्ची का। तो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार 6 बजे के बाद, मतलब सूर्यास्त होने के बाद हम नहीं कर सकते जब तक सूर्य उदय ना हो। तो ऐसी क्या जल्दी थी? भले घर वालों के साथ उनके कोई बोल रहा है कि वो घर वाले साथ नहीं थे, कोई कह रहा है कि थे, मान लीजिए तर्क के खातिर मान लीजिए घर वाले की मर्जी से ही हुआ, लेकिन 2:30 बजे क्यों? और 2-4 घंटा वेट करने में क्या जाता था? मैं इस पे नहीं जाना चाहती कि चलो क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा वो सब भी साइड में। ये करने से भी, इसका कुतर्क करने से भी लड़की वापस नहीं आएगी। हमें चाहिए बस इंसाफ। और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, अगर जुडिशियरी को चेंज करने के लिए कोई बिल पास करना हो, हमें नहीं पता है कानून, ना पता करना है। हमें चाहिए इंसाफ कि जिसके साथ, सबसे पहली बात, ऐसा चीज ना हो। और सिर्फ रेप नहीं, अगर किसी के साथ छेड़खानी भी हो, उसका भी सख्त कदम उठाया जाए। क्योंकि एफआईआर दर्ज करने जाए तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि पता नहीं आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई है, पहले वो पता कीजिए और 24 घंटा वेट कीजिए। मतलब वो रेपिस्ट 24 घंटे उसको अच्छे से रेप करे। कुछ भी भोग का वस्तु होता है ना, जो भोग करने का, बस उसी के लिए रह गया है। किसी भी स्टेट में चले जाइए, कास्ट, रिलीजन पे नहीं जा रही हूं मैं। एज ए इंडियन मैं वो कह सकती हूं कि जो मैं फील करती हूं एज ए वुमन, सिर्फ और सिर्फ बस, कहीं कोई सबको नहीं कह रही हूं मैं कि सारे, हमारे घर में भी मर्द है। बस हाथ जोड़ के फिर से वही निवेदन है आप सबसे। हमारे सारे राज्य सरकार, जहां जहां ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहती है हर रोज, और केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि ऐसा कुछ कानून बनाइए, कुछ भी, हमें नहीं पता कैसे बनाएंगे, कुछ बनाइए कि ये लंबा ना चले। ऐसे घिनौने काम करने वालों को अच्छे तरीके से उनको सबक मिले और उन सबके सामने मिले, ताकि रूह कांप जाए। जय हिंद।